पुण्यात्माओं इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्य युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा। सृष्टि रचना आप पढ़ते हो तो वहाँ ये लिखा है कि परमात्मा ने इसको श्राप दे दिया 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी नत खाने का। तो क्योंकि हम बच्चे हैं, हमारे अंदर शंकाएं ढेर सारी उत्पन्न होती हैं। जब प्रथम बार इस ज्ञान को सुनते हैं तो बहुत सी त्रुटियां लगती हैं कि परमात्मा ने 4 युग इसको क्यों दे दिए, 3 युग क्यों दे दिए, पहले ही मना कर देते। ये पहले तो आपको वहां मना कर ही रहे थे सतलोक में कि तुम मत जाओ, इसकी बात मत सुनो, इसकी तरफ ना देखो। तब कौन से हम मान गए थे? हम भगवान से धोखा दिया और अपने पैर पर कुआड़ा मार के आज यहाँ ये गधे कुत्ते बनकर हम कष्ट उठा रहे। तो परमात्मा को पता था सतयुग त्रेता द्वापर में ये मेरी नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको सुख होगा इनके ही कर्म का, पिछले संस्कारों का। जो सतलोक से धन लेकर आए थे भक्ति का, आप वो आपका चलता रहा और कलयुग माँ को खत्म हो जाता है। और परमात्मा आपको ऐसी भक्ति देगा जो दास आपको देगा, आप उतना ही चार्ज हो जाओगे उस भक्ति से, इस मंत्रों से, और उतना ही भक्ति युक्त हो जाओगे जिस भक्ति से आप वहाँ से संचित होकर आए थे, सैचुरेटेड थे, परिपूर्ण थे। और इसका कर्ज भी उतर जाएगा जिस कारण से रोक रहा है आपको। तो ऐसे हम वापस जाएंगे। वो भक्ति दास के पास उपलब्ध है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। और अब सबका कल्याण होगा जिस मार्ग पर लग जाएंगे। तो ये तो मालिक का वचन है, होगा। तो सतयुग त्रेता द्वापर में हम घने दुखी नहीं थे। वातावरण बढ़िया था, तगड़े तगड़े शरीर थे, लंबी लंबी आयु थी, स्वस्थ शरीर था, मृत्यु कदे कदे हुआ करती। तो कहने का भाव ये है कि अब परमात्मा को मालूम था कि जब इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, पुण्य कति खत्म हो जाएंगे। और जिन साधनाओं को ये सतयुग त्रेता में कर रहे थे उस समय उनको सुख हो रहा था, उनसे ऐसा लग रहा था। उनसे सुख नहीं हो रहा था, वो तो आपके संस्कार ही मिल रहे थे। अब कलयुग में परमात्मा को मालूम था काल जो है, अब काल ने क्या कहा था कि कलयुग के अंदर, हाँ ये प्रसंग बाद में सुनाएगा दास आपको। तो प्रसंग ये चल रहा है कि सतयुग त्रेता द्वापर में आप इतने दुखी नहीं होते, इसलिए भगवान से दूर रहते हैं। और जो साधना आप कर रहे होते हो उनसे ये सोचते हो कि इसी से मुझे लाभ हो रहा है। और अब आपको जो साधना भी कर रहे हो और उससे लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि पहले तो आपके पुण्य थे वही फल रहे थे। आप सोच रहे थे इससे साधना से हो रहा है। अब क्या किया काल ने? जब परमात्मा ने कहा काल से कि मैं नीचे जाऊंगा, तेरी पोल खोलूंगा और सबको यथार्थ भक्ति यथार्थ ज्ञान बताऊंगा, सच्चे भगवान के बारे में जानकारी दूंगा और सबको नाम दे करके वापस पार करूंगा, इसलिए मैं नीचे जाऊंगा। तो काल कहते हैं एकदम इतना मेरे ऊपर टूट कर पड़ा। धर्मदास जी को बता रहे हैं परमात्मा कबीर जी। तो मैंने धर्मदास सतनाम का सिमरन शुरू कर दिया और उस सतनाम के सिमरन से ही उस पर इतना बुरा अफेक्ट हुआ कि इतना भयंकर रूप धारण करके मुझ मेरी तरफ चला था। वो एकदम ऐसे गिर गया जमीन पर जैसे पक्षी के पंख कट जाया करते हैं, पड़ा पड़ा तड़पता है, वो विवश हो जाता है उड़ने में। यह स्थिति आ गई, ऐसे बिलख रहा पड़ा पड़ा। एक सिमरन का इतना असर हुआ उस पर। तो पुण्यात्मा यहाँ परमात्मा हमें भी सतर्क करते हैं कि कभी भी आपके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति आ जाए तो संसार के किसी व्यक्ति को मत याद करना, इस मंत्र को जाप करना। प्रथम मंत्र मिला है, प्रथम मंत्र का जाप कर दियो। सतनाम मिला, सतनाम का सिमरन श्वास से कर दीजिए। सार नाम मिला है तो सार नाम का सिमरन अपना कर दीजिए। सतनाम मिलने के बाद सतनाम का सिमरन करे, ऐसी आपत्ति में प्रथम मंत्र नहीं करे।
सार नाम मिलने के बाद फिर सतनाम का सिमरन नहीं करे, वो सार नाम ही करे। प्रथम मंत्र मिला है तो प्रथम मंत्र ही करे, उसमें भी बहुत पावर है, ताकत है। तो ये सतीथि है। तो उस पर कहते हैं मैंने सिमरन किया तो वैसे ही गिर गया, तो वो समझ गया कि इसके पास कोई प्रबल शक्ति है, मंत्र है, जिस कारण से मैं विवश हो गया, चरणों में आके गिर गया, पैर पकड़ लिए घिसड़ का आके परमात्मा कबीर जी के। तो कहने का भाव ये है कि उस समय उसने क्या मांगा था, चरण पकड़ कर कहने लगा भाई आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, क्योंकि परमात्मा जोग जीत रूप में थे। और क्या कहता है कि छोटे तो गलतियां करते ही करते हैं और बड़े क्षमा किया करते हैं। आप बड़े भाई हो, बालक कितनी गलती कर दे, मैं तो आपको पिता के समान मानता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगा। कबीर साहब परमात्मा कहते हैं मैंने उससे कहा कि ठीक है, क्षमा कर दिया। फिर कहता है कि एक काम करो, मेरे यहाँ कुछ त्रुटि हैं मेरे लोक में, आप तो परमात्मा तुल्य हो, आप तो उसी की शक्ति लेकर आए हो, मेरे लिए तो आप ही परमात्मा हो, आप ही पिता हो, मेरी कुछ त्रुटियां हैं, मेरे पास कुछ अभाव है, उसकी पूर्ति करो, दया करो। परमात्मा बोले बोल भाई क्या मांगे, ऐसे नहीं वचनबद्ध हो जाओ। परमेश्वर कबीर जी वचनबद्ध हो गए। तब इसने क्या मांगा कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहुत जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजिए। कि 3 युग में जीव थोड़े जा, और चौथे युग में आप कितने जीव ले जाना। परमात्मा बोले भाई ठीक है, चल ऐसी मान लेंगे, हम तो कलयुग में ले जाएंगे। एक और है मेरी प्रार्थना। परमात्मा बोले बोलो क्या है, कि आप अपना ज्ञान बताकर ले जाना। जो आपके ज्ञान को माने आपके, और आपके ज्ञान को ना माने वो हमारे, आप बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा को पता था कि बलपूर्वक वहाँ कोई ले जाया गया डट्टे भी को नहीं, वहाँ रुक भी नहीं सकते जब तक ये ज्ञान हृदय में नहीं समा होगा। परमेश्वर की वाणी है कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, और देखा देखी भक्ति का यूं रंग नहीं ठहरा। तो परमात्मा ने तथास्तु कर दी, किया भी बात तेरी मान ली। फिर इसने कहा कि एक और अर्ज है मेरी, कि वह भी बता दे कि पहले मेरे दूत जाएंगे, मेरे संदेश वाहक जाएं, और बाद में आपके अंश आए, आपका प्रचारक आए। परमात्मा बोले यह भी बख्श दी तेरे को, कोई बात नहीं। फिर उसने क्या मांगा कि 2 प्रार्थना मेरी और हैं, वो भी बता दे कि सतयुग त्रेता के अंदर मेरा पुत्र जाओगा, राजा दशरथ के घर जन्म लेगा, उसके ऊपर एक आपत्ति आवेगी, उसके संस्कार वश उसकी पत्नी को लंकेश्वर उठाओगा, और वो बहुत शक्तिशाली होगा, सभी नीचे के देवताओं को भी अपनी कैद में डाल रखा होगा। उनको छुड़वाने के लिए एक बहाना बनाना पड़ेगा, उसकी पत्नी उठाओगा। लेकिन समस्या आएगी कि वो पुल नहीं बना पाएगा समुद्र के ऊपर लंका में सेना ले जाने के लिए, वो पुल बनवाना आप दया करना। अपन आत्माओं जैसे अब श्री राम और श्री कृष्ण ये विष्णु जी हैं, और विष्णु जी हैं तो परमात्मा की आत्मा, या कोई पद मिल गया 3 लोग की प्रधान बना दिए, अब ये फूले फिरे हैं, सोचा पता नहीं क्या बन गए। इनकी मृत्यु के बाद ये 84 लाख योनियों में आप जैसे प्राणियों के रूप में घूम रहे होंगे यहाँ पर। अब यह सब क्या भूल पड़ी। परमात्मा कहते मेरे साथ 2 भाई, मैंने सब जग भूला पाया, सब क्या भूल ला गिरी।
एक ना भूल्या, दो ना भूले, और भूली सब संसारी, और ब्रह्मा विष्णु महेश देख लो तीनों देवा गरबारी। ये सांग दचाई बैठे ब्याह करवा के बैठे, जैसे हल्ला को नहीं यहाँ से, अरे इनकी आयु फिक्स्ड है। तो कहने का भाव ये है, तो ये आत्मा परमात्मा की है। जब ये दुखी होती है तो वही आकर इनकी मदद करता है। अभी तक हम, जैसे हमें पहले कोई दुख आता था, भगवान को याद करते थे और हमारा संस्कार ठीक होता था, तो वो भगवान ही मदद करते थे। हम सोचते थे हनुमान जी ने कर दिया ये काम। अब पता चला हनुमान जी तो एक भगत आदमी थे, तो भगवान के सतर का काम भगत कैसे कर सकता है। और श्री राम और कृष्ण की शक्ति का हमें पता चल गया कि ये किसी के संस्कार में फेरबदल नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने वो तथास्तु कर दिया कि ठीक है, उसके पुल को भी हम बनवाएंगे। फिर उसने फिर प्रार्थना की कि द्वापर के अंदर मेरा पुत्र यही विष्णु श्री कृष्ण रूप में जाएगा, और वो एक शरीर छोड़ने के बाद एक मंदिर बनवाओगा जगन्नाथ के नाम पे, और समुद्र उसको बनने नहीं देगा, क्योंकि जब वही आत्मा श्री राम रूप में जाते हैं तो समुद्र को डराते धमकाते हैं। अग्निबाण दिखाया था श्री रामचंद्र जी ने कि या तो रास्ता दे दे, नहीं तुझे जला दूंगा। तो ब्राह्मण रूप धारण करके समुद्र बाहर आया था, क्योंकि ये समुद्र का जो जल का एक देवता है वरुण, और उसके अधीन ये सभी अन्य छोटे देवता हैं। समुद्र का एक अलग से देवता है। तो वो बाहर निकल कर आया ब्राह्मण रूप धारण करके। तो उसने प्रार्थना की थी, विनय की थी कि ऐसा ना करो, अगर इस समुद्र को फूंक दोगे तो रास्ता आपको फिर भी नहीं मिलेगा, ये खाई बन जाएगी हजारों, कई हजार फुट गहरी। ऐसा काम करो। उसने तरीका बताया कि नल और नील नाम के दो व्यक्ति हैं, आपके सैनिक हैं, उनके पास उनके गुरुदेव की द्वारा दी हुई एक शक्ति है। तो नल नील त्रेता युग में परमात्मा आए थे, जैसे कलयुग में कबीर नाम से थे, तो त्रेता में मुनिंदर नाम से आ रहे थे। नल और नील उनके शिष्य बने थे। ये लंबी कथा फिर बताऊंगा, लेकिन आज जो प्रसंग है कुछ और है। तो परमात्मा ने वो, तो इसमें काल रामचंद्र जी ने समुद्र को डराया धमकाया था, खुरकाया था, जिससे वो अक्षुब्ध बहुत हो गया। फिर उसने क्या किया, श्री कृष्ण रूप में जब ये श्री विष्णु जी यानी रामचंद्र जी आए, तो उन्होंने मृत्यु के बाद एक इंद्रदमन नाम के राजा थे उड़ीसा के, उनको स्वप्न में कहा कि मेरा एक मंदिर बनवा दे और इस स्थान पर बना दे समुद्र के किनारे, और जगन्नाथ नाम रख देना। तो जब वो जगन्नाथ के नाम से मंदिर बनवाने, तो काल ने कहा था कि वो समुद्र वो प्रतिशोध लेगा। जब श्री राम रूप में इसने उसको खुरका धमकाया था, अग्निबाण दिखा कर फूकना चाहा था, वो बेइज्जती मान गया, उसका बदला लेगा और वो बनने नहीं देगा मंदिर को। हालांकि परमात्मा मंदिर के विरोध में थे, फिर भी उन्होंने उसकी उस बात को भी मान लिया। लेकिन परमात्मा ने ये कहा था कि उस मंदिर में ना कोई मूर्ति पूजा होगी और ना ही कोई वहाँ बकवाद चलेगी, तो मैं उसकी मदद करूँगा। तो उसने कहा था ठीक है जी, जैसे आप उचित समझो ऐसे करना, लेकिन यह दया करियो। तो कहने का भाव यह है कि ये उसने कंडीशन रखी थी। फिर जब परमात्मा ने सारी यश कर दी, तब खड़ा हो गया, काम बनया, गर्द निकली और बच्चा सुखी। कहने लगा ठीक है, अब बेशक जाओ जोग जीत संसार में। देखो, जब आप कलयुग में आओगे, आपसे पहले मैं अपने दूत भेज के उनको ऐसा ज्ञान से रंग दूंगा, शास्त्र का बहाना करेंगे, नाम सदग्रंथों का लेंगे और ज्ञान सारी बकवाद सुनाओगे। तीर्थ व्रत जप तप मन लाऊं, देवल धाम और पत्थर पुजवाऊं, और
और अनेक प्रकार के, जैसे कोई बर्तों पर लगा दिया और अनेक प्रकार के, और फिर कहते हैं 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। और उन 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, उन 12 पंथों में जो भी नाम लेगा दीक्षित होगा, जो कलयुग में चलाऊंगा, तो वो सभी मेरे ही मुख में आएंगे। जावो जोग जीत संसारा, जीवन मन कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। कि जीव तुम्हारा कहा नहीं मानेंगे और मेरी तरफ खड़े होकर के, यानी मेरे वकील बनेंगे और तेरे साथ वाद विवाद करेंगे। उसने कहा था कि पर प्रथम अंश हमारे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब गमन संसार ही कीजे। तो यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि आप जो दास बताना चाहता था कि भगवान ने, परमेश्वर जी ने ये 3 युग नहीं देने थे, वो तो जानी जान थे, वो जानी जान थे तभी तो ना दिए, तभी तो दिए हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में आप भगवान को पहचान नहीं सकते। 4 युगों में आए हम मालिक, सतयुग में सत्सुकृत नाम से, और 5 वर्ष की आयु में मनोजैसों के छक्के छुड़ा दिए थे। पर ये मानने तभी ना, परमात्मा को वामदेव कहने लग गया वो मनु और ये अन्य उसके साथी ब्राह्मण गुरु। वामदेव का अर्थ होता उल्टा देवता। ये कहें ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा, और परमात्मा के कि ये तो भक्ति योग्य ही नहीं है, ये नाशवान है, परमात्मा कोई और है। तो इस करके वो निराकार बताओ, परमात्मा के साकार है। तो उल्टा ज्ञान तो उनका था और परमात्मा को उल्टा देवता कहने लगे। वह माने उल्टा, जैसे एक राइट हैंड को बायां हाथ कहे हैं और एक लेफ्ट को उल्टा हाथ कहते हैं, बामा। तो वामदेव नाम रख दिया उस मालिक का, और सुना नहीं हमने एक भी, क्योंकि सभी सुखी थे, समय पर खाना आहार था, बड़े बड़े तगड़े शरीर थे, अपना मस्ती कार्य कर रहे थे। ऐसे द्वापर में, ऐसा त्रेता में, त्रेता में परमात्मा, सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, और कलयुग में द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। यदि हम इसलिए मालिक आए, हो सका किसी की बुद्धि ठिकाना आ जाए, लेकिन हमने माना ही नहीं, और अब मानेंगे। अब हम मान रहे हैं, आप मान गए तभी तो लाखों की संख्या में दास के साथ हो लिए, प्रमाण सामने हैं और आपका समाधान सामने। कितने सुख दे रहा है भगवान, जो भगवान दिया करता है। जिन भगवानों को आप पूजा करते थे उनसे ये काम हुआ नहीं, इस मालिक ने आते ही कर दिए। तो भगवान अब मिला आपको। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता डेल रे। कि चारों युगों में हम आए और हमने ये ज्ञान दिया, पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। तो इसलिए परमात्मा ने युग कलयुग सेलेक्ट करा कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनकी सारी बैटरी डाउन हो लेगी, इनके पुण्य खत्म हो जाएंगे, और ये फिर भक्ति भी करेंगे, क्योंकि आत्मा भक्ति बिना रह नहीं सकती। तो काल ने ये नकली दूत भेजने शुरू कर दिए। महात्मा बुद्ध भेजा, उसने पूरा चीन नास्तिक कर दिया, क्योंकि वो पूर्व जन्म का संस्कारी था और उसकी पूर्व जन्म की भक्ति के कारण उसके वचन में भी शक्ति थी। तो कुछ लोगों को प्रभाव हुआ, कुछ उनके काम भी सरे और उसके अनुयायी बन गए, तभी तो अनुयायी बने हम।
फिर जो साधना उसने दी थी उससे कोई लाभ हुआ नहीं, जिस कारण से उन्होंने ये मान लिया कि भगवान कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि जो साधना करते थे लाभ ही नहीं हो रहा। तो अब ये स्थिति फिर थोड़ी सी मालिक की दया हुई, शंकराचार्य आगे, नहीं तो बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैल जाता। तो इस शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी ने जो शंकर जी के लोक से आए थे, तो उसने कोशिश की उसको रोकने की, तो वो भी कालाधीन है। तो उसने श्री ब्रह्मा विष्णु महेश पर लाकर हमारी सुई केंद्रित कर दी कि ये भगवान है। ये तो वही होगा कि आसमान ते गिरे खजूर में अटक के। अब हम सारे ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी हो गए। ब्रह्मा को तो नहीं पूछते, लेकिन विष्णु और शिव की तो भक्ति हम कर ही रहे थे। और यही उसमें शंकर पंचम में लिखा है, जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का अपना अनुभव है, उसने लिखा है कि शिव भक्ति, शिव और विष्णु की भक्ति करो। हर दूसरी तरफ कहता जीव ही भगवान है, तो ये कहते उआ बाई का ज्ञान। तो परमात्मा ने अब आके आपका खजूर भी काटा, अरे आएंगे हम ठीक ठिकाने पे और ये पार होंगे, सबका कल्याण होगा। ये वचन भगवान के हैं, दास सुना रहा है, बस इतनी सी बात है। अब इसने जो दास आज प्रसंग सुनाना चाह रहा है वो ये है कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को बरमाऊं। अब 12 पंथ तो ये कबीर साहब के नाम से चले हैं, गरीबदास पंथ तक। उसके बाद ये राधा स्वामी पंथ, ये पक्का काल का एजेंट था ये शिवदयाल जी। इनका कोई गुरु नहीं। और परमात्मा क्या कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541, 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फेर नहीं लगेगा।